सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की ताजा खबरें। मां मंगला गौरी कन्या कोट महोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश पर्यटन और नेपाल पर्यटन द्वारा नदेसर से किया गया रोड शो। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया स्वामी विवेकानंद जी का 162वां जयंती, जगह जगह हुए कार्यक्रम। और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जगह जगह सजी लाई, चूड़ा, तिलकुट, गजक की दुकानें, पतंग की दुकानों पर भी खरीदारी में आई तेजी। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती नगर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती नगर में धूमधाम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। योग साधना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए छात्र कल्याण संकाय के प्रमुख प्रोफेसर हरिशंकर पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत को एक नई दिशा दी। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया तथा उनका जीवन आध्यात्मिकता, देशभक्ति एवं कड़ी मेहनत की तरफ प्रेरित करते हुए उन्हें एक नया जीवन जीने की प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। उनकी जयंती पर हमें उनके आदर्शों और विचारों को याद करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। बतौर विशिष्ट वक्ता वेदांत शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने कहा कि स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के एक महान प्रतिपादक और प्रचारक थे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को सरल स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक एवं संयोजक प्रोफेसर राघवेंद्र दुबे ने मंच पर आसीन अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर पद्माकर मिश्र, मनोज कनौजिया, डॉक्टर अंजना त्रिपाठी, डॉक्टर दिलीप, संदीप चौबे, प्रीति द्विवेदी, महिमा गुप्ता, अंशिका यादव, अरविंद कटोरे, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, काशीनाथ पटेल आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के अवसर पर रविवार को दशाश्वमेध घाट वाराणसी पर युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति एवं समाज, कानून एवं सरकार की भूमिका विषय पर परिचर्चा एवं जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोग उठो जागो कुछ करो प्रयास, अब न बने कोई अतुल सुभाष, यह कैसा नारी उत्थान जो ले ले पुरुषों की जान जैसे नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर उपस्थित थे। इस अवसर पर आशीष तिवारी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु आज चिंता का विषय है कि कानूनों के दुरुपयोग एवं न्यायिक उदासीनता के कारण युवा स्वयं को असहाय समझकर आत्महत्या कर ले रहा है। ऐसी स्थिति में देश का विकास कैसे संभव है। इस आयोजन में रवि यादव, वैष्णव पांडे, राकेश कुमार, डॉक्टर तुषार त्रिपाठी, आलोक सिंह, शिवनारायण गुप्ता, आकाश प्रजापति, राहुल सिंह, पंकज जायसवाल आदि उपस्थित रहे। विवेकानंद जी का कहना था कि युवा जो है देश का धरोहर होता है, लेकिन अभी जिस प्रकार से युवा आत्महत्या कर रहा है, पिछले 1 महीने में आप देख सकते हैं हमारे पास जो पीछे बैनर्स लगे हुए हैं, अप्रोक्स 10 लोगों ने तो आत्महत्या कर लिया दिसंबर में ही। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नई सड़क स्थित गीता मंदिर के पास स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं व शिवाजी महाराज के माताजी माता जीजाबाई की 427वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर नमन कर मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप जायसवाल ने कहा कि धन्य है माता जीजाबाई जिन्हें भारत भूमि को शिवाजी महाराज जैसा पुत्र दिया, जिन्होंने हिंदी साम्राज्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया तथा स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व व भारत के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना कर सेवा से जोड़ने व देश के लिए समर्पित योगदान देने की संपूर्ण विश्व को प्रेरणा दी है। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू व मनीष चरोसिया ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप जायसवाल, आदित्य गोयनका, निर्मल मिश्रा, सोनू शर्मा, विनय साहू, हनुमान गुप्ता, चंदन गुप्ता, अजीत जायसवाल, अमित, अंशु खरवार, सुजीत खरवार, धर्मचंद्र, प्रकाश, दीपक पांडे आदि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्म तथा युवाओं के एक ऐसा प्रेरणा स्रोत के रूप में देश में जाने जाते हैं, जिसकी गूंज सिर्फ भारतवर्ष में नहीं विदेश भी इनके वैचारिक चिंतन का लोहा मानता है। आज इन दोनों महामानवों को हम वंदन करते हैं, इनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन करते हैं। बीएचयू के 13 छात्र छात्राओं को 16 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया। विगत 25 दिसंबर को बीएचयू में मनुस्मृति दहन दिवस पर चर्चा करने के कारण भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के 3 लड़कियों समेत 13 छात्र छात्राओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, जिसमें 16 दिन बाद जेल से सभी 13 छात्र छात्राओं को रिहा
कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा और नागरिक समाज द्वारा पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में छात्र छात्राओं के केस के एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विद्यार्थियों की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी था, इनकी हिरासत गैरकानूनी थी और गैरकानूनी तरीके से ही इनमें जेल भी भेजा गया था। गिरफ्तारी के समय सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। 3 लड़कियों को 25 सितंबर की शाम को ही गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एफआईआर में 26 तारीख को दिखाया गया। इस पूरी गैरकानूनी गिरफ्तारी में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया आगे की जाएगी। जेल गए सभी छात्र छात्राओं ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बीएचयू सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ हाथापाई की और गालियां तक दी। फिर प्रोक्टोरियल बोर्ड की ऑफिस में कई घंटे रखा गया, वहां भी फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालने की धमकी दी गई। फिर पुलिस भी गिरफ्तार करके गालियों और अभद्र भाषा में बात की। हमारे साथ क्या हो रहा यह नहीं बताया गया, किस आरोप में गिरफ्तार किया गया नहीं बताया गया। मेडिकल भी सही तरीके से नहीं किया गया। जेल में भी व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट है। एक सेल में जहां 50 लोग ठीक से सो नहीं सकते, वहां 200 करीब लोगों को रखा गया है। अगर पैसे हैं तो जेल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो वहां मानसिक रूप से हर पल प्रताड़ित किया जाता है। प्रेस वार्ता में एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह यादव, नागरिक समाज की ओर से एसपी राय तथा गिरफ्तार छात्र छात्राओं में अक्षिता, सिद्धि, कात्यायनी, संदीप, मुकेश इत्यादि शामिल रहे। किस तरह से बीएचयू प्रशासन जो है वो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, उनका शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, स्टूडेंट्स के बीच में एक लोकतंत्र का माहौल बनाना, एक बराबरी का पढ़ाई शिक्षा देने का इरादा बिल्कुल नहीं है। वो एक दुश्मनाना के तरह का व्यवहार कर रहा है स्टूडेंट लोगों के साथ, जो भी उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी उनके खिलाफ लड़ने की या अपने हक के लिए बात करने की? जी, देखिए, एक तो पहला हम बता देना चाह रहे हैं कि हमारे संगठन के लोग बिल्कुल भी डरे नहीं है जेल जाने से। उनको अगर लगता है कि वो जेल भेज करके हमारे साथियों को डरा देंगे तो वो गलतफहमी में है। दूसरी बात है कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमारे साथी आज जमानत पे बाहर आ गए हैं। हमारे साथ में वकील साहब है, प्रेम प्रकाश जी बैठे और नागरिक समाज के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं जो इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे पूरे बनारस में। और हम लोगों को देश भर से भी समर्थन प्राप्त हुआ है, तो पूरे देश भर में भी अलग अलग जगह इसके आंदोलन किए जाएंगे। और हमारी साथ में मांग ये है कि जो भी पुलिसकर्मी, दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने गंभीर धाराओं में लोगों को जेल भेजा, उनके ऊपर कार्रवाई हो। जब हमारी जो हम लोगों को जेल भेजा जाना ही गैर कानूनी है, तो आखिर किस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लोगों को जेल भेजा, इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे और उन पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश पर्यटन तथा नेपाल पर्यटन द्वारा नदेसर से शास्त्री घाट तक रोड शो का आयोजन किया गया। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर देश दुनिया में कौतूहल सहित उत्साह का माहौल है। इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए धर्म की नगरी वाराणसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन और नेपाल पर्यटन द्वारा वाराणसी के नदेसर से रोड शो का आयोजन कर आम जनमानस को कुंभ की भव्यता और दिव्यता को अनुभूति कराने के उद्देश्य उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। नेपाल पर्यटन के वरिष्ठ प्रबंधक श्रद्धा श्रेष्ठ ने इस रोड शो में भाग लेते हुए बताया कि कुंभ सारी दुनिया को सनातन की परंपरा को बनाए रखने के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में जाना जा रहा है। हर सनातनी प्रेमी को कुंभ में अवश्य आना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए। हम लोगों को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ और आगे भी होगा। इसमें आम जनमानस ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले और पर्यटन को बढ़ाए, यह भी एक उद्देश्य है। नेपाल से भी काफ़ी संख्या में लोग कुंभ में प्रतिभाग करेंगे। इन दोनों देशों की संस्कृतियों को आपस में मिलने का और अवसर प्राप्त होगा। रोड शो को वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि शास्त्री घाट पर आकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जी, हम आप लोगों का ये जो महाकुंभ के पूर्व संध्या में आप लोगों ने जो हम लोग को कोऑपरेट किया और ये प्रयाग की नगरी में ये आपका महाकुंभ के जो रैली में, मेला में भी हमको सम्मिलित कराया, इसके लिए जो नेपाल के डेलीगेट साइड की तरफ से आप लोगों को बहुत धन्यवाद है। हम चाहते हैं ये रिलेशन 12 वर्ष के बाद, इससे 12 साल पहले की कुंभ में हमने भी दर्शन करने का अवसर किया था। कल गंगा नहाया, बहुत अच्छा लगा। अब ये प्रयाग की नगरी, बनारस की नगरी, ये जो पवित्र भूमि में आप लोगों ने जो नेपाल वालों को अवसर दिया, इसके लिए हम नेपाल साइड की तरफ से जो है आप लोगों को थैंक यू देते हैं। महाकुंभ का एक संदेश है कि बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जाएं, इस महाकुंभ का हिस्सा बने। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक रोड शो किया गया है। इस रोड शो में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ होटेलियर्स हैं, यहाँ के बनारस के टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर्स, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी, उनके स्टूडेंट्स और साथ ही साथ टूरिज्म फील्ड के सभी लोगों को लेके एक संदेश है। ये रोड शो जो किया गया है, इसका सीधा संदेश ये है कि बड़ी संख्या में आप प्रयागराज जाएं और इस महाकुंभ का हिस्सा बने। महाकुंभ जो है 12 वर्षों बाद हो रहा है और प्रयागराज में एक अनोखा उत्सव है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्सव है जिसमें इतनी बड़ी गैदरिंग होनी है। इस बार सरकार का कहना है कि करीब 40 से 50 करोड़ टूरिस्ट कुंभ के दौरान रहेगा। इसी का मैसेज है कि आप जाएं और बनारस में कुंभ का एक हिस्सा बनें। खेल पत्रकार केडीएन राय की पुस्तक रघुआ का रविवार को विमोचन हुआ।
प्रसिद्ध खेल पत्रकार केडीएन राय की पुस्तक रघुआ का ककरमत्ता स्थित मचान रेस्टोरेंट में विमोचन हुआ। केडीएन राय की यह 5वीं पुस्तक है। यह पुस्तक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा एक कथानक है। इसमें विकास की धारा का जो अभाव ग्रामीण अंचलों में रहा है उस पर विवेकपूर्ण तर्क के साथ रघुआ चरित्र के माध्यम से चित्रण करने का प्रयास किया गया है। आज क्या आयोजन है और किस किताब का विमोचन कर रहे हैं आप? ये मेरी 5वीं पुस्तक है रघुआ। ये सामाजिक उपन्यास है। इसमें हमने कई चीज़ों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। एक तो जो हमारी विकास की धारा रही है आज़ादी के बाद, उसमें जिस रफ्तार से शहर का विकास हुआ है, गांव का विकास नहीं हुआ। वो चाहे ये भौतिक रूप से हो या सामाजिक सोच के तौर पर, जिस तरह से हमने अपने आप को समाज में बदला शहर में, उस हिसाब से गांव को बदलने में बहुत समय लगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जो हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी रही है कि जो वर्ग संघर्ष की उसमें था कि चेंज जो है वो परिवर्तन जो है बिना संघर्ष के संभव नहीं है। मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न खाद्य सामग्रियों सहित पतंग और मांझे इत्यादि की दुकानें बाजार में सज धज कर तैयार हैं। लाई, चूड़ा, तिलकुट, गजक और गट्टा समेत विभिन्न खाद्य सामग्रियों की दुकानों से मकर संक्रांति का बाजार सज चुका है। पिछले साल की तुलना में इस साल इन सामग्री के दामों में भी 20 से 25% तक उछाल आया है। शहर की प्रमुख मंडी विशेश्वरगंज, गोला दीनानाथ और खोजवा समेत अन्य क्षेत्रों में थोक और फुटकर में खरीदारी तेज हो गई है। व्यापारियों के अनुसार महंगाई के बावजूद भी खरीदारी में कमी नहीं हुई है। विशेश्वरगंज मंडी और मड़वाडी के व्यापारियों ने बताया कि थोक और फुटकर दोनों के दाम बढ़े हैं। इस साल लोग खुले की जगह पैक सामग्री अधिक पसंद कर रहे हैं। खिचड़ी से पहले बढ़े मटर के भाव। मकर संक्रांति पर बहन बेटियों के ससुराल में खिचड़ी भेजने की भी परंपरा होती है। इसमें चावल, चूड़ा, लाई, तिलवा के अलावा सब्जियों में मटर, गोभी, आलू और अन्य वस्तुएं भी होती हैं। शहर के सुंदरपुर, सिगरा के चंदुआ सट्टी, पहाड़िया मंडी, विशेश्वरगंज, पंचकोशी मंडी में शनिवार को हरा मटर का दाम 50 से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। 10 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ा देखकर अपार्टमेंट और कॉलोनियों में ठेले पर सब्जी बेचने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए। मकर संक्रांति के अवसर पर नगर में जगह जगह पतंग की दुकानें भी सज गई हैं। पतंग के शौकीन अपने बजट के हिसाब से पतंग और मांझा खरीदते हुए दिख रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर की परिधि में मीट बेचने वाले 12 दुकानदारों के खिलाफ चौक और दशाश्वमेध थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम की 2 किलोमीटर की परिधि में मीट बेचने वाले 12 दुकानदारों के खिलाफ शनिवार को थाना चौक दशाश्वमेध थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तकनीकी कारणों से चेतगंज थाने में 3 मीट विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा रविवार को दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने यह कार्रवाई 15 जनवरी 2024 को नगर निगम के पाबंदी आदेश के क्रम में किया है। नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर संतोष पाल ने एक दिन पहले शुक्रवार को 26 मीट विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। डॉक्टर संतोष पाल ने बताया कि बेनियाबाग, नई सड़क, हड़ासराय में करीब 50 से अधिक मीट मांस कारोबारियों को नोटिस दिया गया है। इसमें 3 दिनों में श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर की परिधि में मीट की दुकानें बंद नहीं करने पर FIR दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। अधिकांश कारोबारी नोटिस को लेकर गंभीर नहीं दिखे तो विधिक कार्रवाई की गई है। थाना चौक में बेनियाबाग निवासी मिराज सहित 9 कारोबारियों के खिलाफ बगैर लाइसेंस बकरा और मुर्गा काटने की तहरीर दी थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के दायरे में नियम विरुद्ध मीट की दुकानें चला रहे हैं। उन्होंने चेतगंज थाना में भी कुछ मीट विक्रेताओं के खिलाफ तहरीर दी थी। DCP गौरव वर्षवाल ने बताया कि 12 विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बुलेटिन के आमीन, नवैद कॉम्प्लेक्स बेनियाबाग के तनवीर व मोहम्मद जमीन, लल्लापुरा निवासी शमीम कुरैशी, नई सड़क के रहने वाले मोहम्मद शरीफ व मोहम्मद नियाज, काजीपुरा, नई सड़क व मदनपुरा के रियाज कुरैशी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम और फूड सेफ्टी के विभाग के द्वारा जो इस एरिया में 2 किलोमीटर का एरिया निर्धारित किया गया है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का, उसमें जो लोग बिना लाइसेंस के मीट मछली बेचने का काम, चॉपिंग, स्लॉटिंग करने का काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी है हमारे दशाश्वमेध और चौक थाने में। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ दिया है, अगर और पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होगी। तो सर ये अभियान इसी तरह चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा, जो नियम है उसका पालन होगा। जो सर ये मीट मुर्गा बेच रहे हैं, इनके क्या बोलेंगे इनके खिलाफ? इनके पास लाइसेंस नहीं है, हर तरह का लाइसेंस होता है, स्लॉटर का, चॉपिंग का, तो जो लाइसेंस अगर नहीं है इनका फूड सेफ्टी विभाग से और नगर निगम से तो नहीं कर सकते हो। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां मंगला गौरी के अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर टाउन हॉल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां मंगला गौरी के अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर मैदागिरी स्थित टाउन हॉल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। माता को पालकी पर विराजित कर उनकी अलौकिक झांकी सजाकर जय जयकार के बीच बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के जयकारे के साथ शोभा यात्रा निकाला। यह शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होता हुआ देवी भक्ति गीतों की प्रस्तुति के साथ ढोल नगाड़े की धुन पर भक्त नाचते गाते मां मंगला गौरी के दरबार में पहुंचा, जहां लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने सर पर कलश लेकर माता के जयकारे के नारे लगाते हुए चल रही थी। समस्त मंगल कामनाओं की पूर्ति हेतु टाउन हॉल मैदान से मैदागिन बुला नाला चौक होते हुए मां के धाम को मंगला गौरी प्रस्थान कर रही है। इस मंगल कलश यात्रा में शामिल होने से सभी भक्तों की अब तक सभी मनोकामनाएं माता ने पूर्ण किया हुआ है। रविवार को पत्रकार वार्ता में हाजी फरमान हैदर ने हजरत अली जयंती के संबंध में जानकारी दी। हजरत अली जयंती के संबंध में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के सचिव मीडिया प्रभारी हाजी फरमान हैदर ने बताया कि शहर में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाला ऐतिहासिक जुलूस 14 जनवरी यानी 13 रजब हजरत अली की जयंती वाले दिन मंगलवार को प्रातः 9 बजे टाउन हॉल से उलमा के क़यादत में जुलूस मौला अली उठाया जाएगा। इस जुलूस में दोशीपुरा से उठने वाला जुलूस भी शामिल होगा। ये अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ मैदागिन चौराहे पर शामिल हो जाएगा। ये जुलूस अपने कदीमी रास्ते मैदागिन नीची बाग से होते हुए गुरुद्वारे पर पहुंचेगा, जहां भाई महेंद्र सिंह अपने ग्रंथियों के साथ जुलूस का स्वागत और इस्तकबाल करेंगे। जुलूस चौक दालमंडी नई सड़क काली महल पितरकुंडा होते हुए दरगाह फातमान पहुंचेगा, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नज़ारा पेश करेंगे। संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र, बिशप यूजिन जोसेफ, मैत्री भवन के डायरेक्टर फादर फिलिप्स, गुरुद्वारा नीची बाग से भाई धर्मवीर सिंह, तिब्बतन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रमेश चंद्र नेगी जी इसमें शिरकत करेंगे। इस अवसर पर समाज में शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें बाबुल इल्म अवार्ड, विलायत अवार्ड, दुर्र नज़र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 14 जनवरी 13 रजब को हज़रत मोहम्मद के दामाद और दुनिया के मुश्किल कुशा हज़रत अली की जयंती मनाई जा रही है, 1469वीं जयंती। उस सिलसिले से टाउन हॉल से जुलूस निकलेगा और दोशीपुरा का जुलूस भी उसमें शामिल होगा। मैदागिन से हम लोग नीचे बाग पहुंचेंगे, जहां गुरुद्वारे पर जुलूस का स्वागत करेगा सिख समाज। और उसके बाद ये जुलूस दालमंडी नई सड़क काली महल पितरकुंडा और नई पोखरी होकर दरगाह फातमान पहुंचेगा, जहां सभी धर्मों के लोग एकत्र होंगे और साथ में हम लोग दुआखानी करेंगे। हज़रत अली के बारे में वो लोग कुछ अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र जी, महंत संकट मोचन जी और भाई धर्मवीर जी और बिशप यूजिन जोसेफ जी और तिब्बत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेगी जी, ये लोग शामिल हो रहे हैं और सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे। और वहाँ कुछ लोगों ने जो समाज में अच्छे काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उनको पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। आसनसोल के शुभंकर ने 12 ज्योतिर्लिंगों 4 धाम का दर्शन करने के लिए 9000 किलोमीटर की पदयात्रा में रविवार को वह वाराणसी पहुंचे। आज जहां लोग 2 जून की रोटी जुटाने में व्यस्त हैं, वहीं शुभंकर ने बीड़ा उठाया है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का और 4 धाम की यात्रा करने का, जो लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा होगी। विशेष बात यह है कि शुभंकर पदयात्रा के माध्यम से यह पूरी दूरी तय करेगा। शुभंकर रहने वाला तो आसनसोल का है, लेकिन उसने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पदयात्रा के माध्यम से 9000 किलोमीटर की यात्रा तय करने का संकल्प लिया है। शुभंकर से बात करने पर उसने बताया कि वह पदयात्रा के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश का भ्रमण हो जाए और कुछ दिनों पहले उसके एक्सीडेंट में दोनों पैर टूट जाने के बाद भगवान इस पदयात्रा के माध्यम से उसको ये दोनों पैर ठीक कर दें। उसका मानना है कि महज आसनसोल से वाराणसी के 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद उसके एक पैर में काफ़ी राहत आई है, दूसरा पैर भी पूरे दर्शन कर लेने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जहाँ एक और केंद्र और राज्य की सरकार धर्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, वहीं शुभंकर जैसे लोग धर्म को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए 9000 किलोमीटर की पदयात्रा से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस पदयात्रा को लेकर लोगों ने उसको खूब सराहा और शुभंकर की मदद भी की जा रही है। 9000 किलोमीटर का यात्रा है, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का ये यात्रा है आपका, जो मैं पैदल करने वाला हूँ। और कहाँ से आप निकले, कितने तारीख को निकले? मैं पश्चिम बंगाल से निकला हूँ, 6 तारीख को निकला हूँ। वहाँ से देवघर बाई ट्रेन आया हूँ और देवघर से पूरा यात्रा मेरा पैदल होगा। तो यह यात्रा कैसे बढ़ेगी आगे, किस तरीके से आप जाएंगे? ये यात्रा मैं पैदल ही ऐसे जाता रहूँगा, आपके जैसे लोग मुझे मिलते रहेंगे, वो मदद कर देते हैं, कोई खाना खिला देते हैं, कोई थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का लिफ्ट भी मिल जाता है उनके द्वारा, तो बहुत आसान हो गया हमें। नहीं तो ये यात्रा पैदल है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कुंभ मेला जा रहे हैं, वहाँ पे 13 तक पहुँच जाएंगे। 2 दिन तो लगेगा, 118 किलोमीटर लगभग है यहाँ से, तो 2 दिन लगेगा मिनिमम, 2 से 3 दिन। कुंभ जाएंगे, कुंभ पे 2 से 3 दिन रहेंगे, फिर उज्जैन हम चले जाएंगे। कितने किलोमीटर की यात्रा है?
टोटल 9000 किलोमीटर की ये यात्रा है। कितने दिन का सफ़र है ये पूरा? ये 9000 किलोमीटर अगर पर डे आप 50 किलोमीटर भी करते हो तो 6 महीना, लगभग 6 महीना है। नमो घाट पर काशी विरासत समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन कार्यक्रम में पंडित सुमन घोष के गायन ने भाव विभोर कर दिया। रविवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन में अमेरिका के पंडित सुमन घोष ने विविध रचनाओं में भजनों को भगवान शिव व हनुमान जी को अर्पित किया। पंडित सुमन घोष पद्मभूषण पंडित जसराज जी के शिष्य हैं। इनके साथ तबला संगीति रही डॉक्टर अमित ईश्वर की एवं संवादिनी पर हर्षित उपाध्याय ने साथ दिया। संचालन जिला काशी विरासत संरक्षण समिति सदस्य अंशुमान महाराज ने किया। पंडित सुमन घोष ने रिमझिम वर्षा में भावपूर्ण गायन का आरंभ राग जोग में अद्धा ताल में निबद्ध अपने गुरु पद्मभूषण पंडित जसराज जी की प्रिय रचना हनुमान लला मेरे प्यारे लला से भोर किया। इसके उपरांत राग प्रदीप से मध्य एक ताल में निबद्ध हवेली संगीत के रूप में रचना सुनाकर आनंदित किया। बोलते हाके हटक हटक गाएं ठटक ठटक। साथ ही राग मधुबंती में अद्धा ताल में निबद्ध रचना सुनाया। बोलते कस्तूरी तिलक। गायन का समापन किया। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित शिव स्तुति राग दरबारी कानड़ा में पंडित जसराज जी द्वारा स्वरबद्ध था एवं 3 ताल में निबद्ध था। पंडित श्री विभोर किया। बोलते हर हर भूतनाथ पशुपति। घाट संध्या कार्यक्रम में प्रकृति भट्टाचार्य के कथक नृत्य ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में प्रकृति भट्टाचार्य ने भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात राम वंदना, शिव स्तुति, तराना एवं समापन भाव नृत्य से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नूपुर के झंकार से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र शिप्रा चक्रवर्ती ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनका संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री रामनगर कॉलोनी में चल रहे 9 दिवसीय शिव महापुराण के 5वें दिन शिव स्वरूप एवं परम कल्याण पर चर्चा किया गया। श्री रामनगर कॉलोनी में काशी गंगा सोशल फाउंडेशन के तत्वावधान में चल रहे 9 दिवसीय शिव महापुराण के 5वें दिवस में महाराज आचार्य जयंतु जय ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिव का स्वरूप परम कल्याणकारी है। अनेकता में एकता का संदेश देने की कथा शिव महापुराण में वर्णित है। शिव महापुराण की कथाएं जीवन को पवित्र बनाने वाली कथाएं हैं। भगवान शिव सभी को आनंदित करने वाले हैं। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। सगुणता और निर्गुणता का जैसा सामंजस्य भगवान शंकर में है वैसा और कहीं नहीं दिखाई पड़ता। संसारी होकर भी शिव विदेही हैं और विदेही होकर भी संसारी हैं। दुर्गुण में भी गुण देखने वाले भगवान शिव ही हैं। श्रोताओं में सौरभ सिंह, नीलू श्रीवास्तव, श्याम केशरी, ओंकारनाथ उपाध्याय, डॉक्टर के.एन. सिंह, रीना सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भक्ति बड़ा ही सहज और सरल है। एक गुरुजी थे। गुरुजी शिव जी की कथा कह रहे थे और शिव जी की कथा में एक ऐसे ही फल इत्यादि बेचने वाली रोज आती जाती तो देखी कि एक दिन उसका फल जल्दी बिक गया। तो जब जल्दी फल बिक गया तो सोची कि यहाँ भीड़ भाड़ लगा है तो हम भी बैठ लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ये समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।